धान और गेहूं की फसल के कटते ही क्रॉप बनने की घटनाओं की खबरें हमारे कानों में घुलने लगती हैं। साथ ही घुलता है उस नरवाई और पराली को जलाने वाला धुआं जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित तो करता है, साथ ही हमारे जानवरों को, हमारे पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, हमारे आसपास के माहौल को, परिवेश को भी प्रभावित करता है। आपको बताना चाहेंगे कि देश के वैज्ञानिक, औद्योगिक घराने और शासन प्रशासन मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत प्रयोग करते चले आ रहे हैं नरवाई और पराली को लेकर। वो इसे सीएनजी बना रहे हैं, बायोगैस बना रहे हैं, पशुओं के लिए चारा भी बना रहे हैं और धरती के पोषक तत्वों को और दुरुस्त करने के लिए भी उसका खाद के रूप में इस्तेमाल भी करवा रहे हैं। आपको बता दें कि इस ईंधन से आप न सिर्फ अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि शादी विवाह और बड़े बड़े समारोहों में इससे बने हुए ईंधन का, कोयलों का यूज कर सकते हैं। तो हुआ ना ये एक नया पहलू नरवाई और पराली का। तो क्यों जलाएं हम अपने खेतों में नरवाई को? ये फसल अवशेष धरती माता के गहने हैं, इसको जलाइए मत, बल्कि इसको सुरक्षित रखिए, क्योंकि इससे न सिर्फ आपकी सेहत पे होने वाला खर्चा आप बचा सकते हैं, बल्कि रासायनिक तत्वों के प्रयोग के बाद और खेतों को जलाने के बाद हम अपने खेतों को फिर से दुरुस्त करने के लिए जिन खर्चों को अपने रोजाना के दिनचर्या में ढालते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। मतलब इससे ये साबित होता है कि नरवाई न जलाने से न सिर्फ हम धुएं का सेवन अपने आप से बचा सकते हैं, बल्कि अपने धरती को और ज़्यादा पोषक कर सकते हैं। आने वाली फसलों के लिए हम उन्हें तैयार कर सकते हैं। तो आज से ये हम सोच लेते हैं कि नरवाई जलाने की चीज़ नहीं है, बल्कि उसको सहेजने की चीज़ है, क्योंकि वो एक ऐसी प्राकृतिक धन संपदा है जो हमें कहीं और नहीं मिलेगी। तो आइए कसम खाते हैं, आइए शपथ लेते हैं कि आज से नरवाई नहीं जलाएंगे और शासन प्रशासन हमारे लिए जो प्रयोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक जो अनुसंधान कर रहे हैं, औद्योगिक घराने जो हमारे लिए अपना योगदान कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर नई सोच के साथ, नवाचार के साथ आगे बढ़ेंगे और नरवाई को नहीं जलाएंगे। अनुरोध करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हमें अपने वायु प्रदूषण को ध्यान में रख के कृषि कार्य को संपन्न करना है। तो शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन ये बहुत आवश्यक है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हमारे जो किसान भाई कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य से जो भी नरवाई या पलारी या गेहूं के फसल अवशेष के जो डंठल बचते हैं, उनको खेतों में ना जलाएं। ये जो है, इस पे जो है ध्यान देने वाली बात है और इसको अपनाना है अपने आचरण में। गांव से लेकर शहर तक अपना के चलेंगे तो सभी लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि शुद्ध हम जो है हवा जो सांस लेते हैं, वो शुद्ध हवा का हमें प्रवाह होगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी जानकारी दे के स्वस्थ रखेंगे। इसी क्रम में कृषि कार्य में जैसे गेहूं के बचे हुए डंठल हैं, फसल की गेहूं की कटाई गहाई का कार्य जो होता है, तो शासन स्तर से ये निर्देश पिछले 2-3 वर्षों से दिए जा रहे हैं कि गेहूं की कटाई और गहाई का कार्य किसान भाई पूर्णतः कंबाइन हार्वेस्टर के साथ करेंगे। तो कंबाइन हार्वेस्टर डीलर निर्माताओं को भी ये जानकारी शासन स्तर से दी गई, किसान भाइयों को भी जागरूक किया गया है ग्रामीण स्तर तक, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, कि हमारे किसान भाई जो है गेहूं की कटाई, फसल कटाई, खरीफ और रबी सीजन की जो भी फसल कटाई गहाई का कार्य करते हैं, वो कंबाइन हार्वेस्टर के साथ एसएमएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। ये हमारे संचालनालय कृषि अभियान के द्वारा कि एसएमएस सिस्टम कंबाइन हार्वेस्टर के साथ लेना आवश्यक है, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें या अगर पुराने मॉडल के कंबाइन हार्वेस्टर हैं तो उसके साथ किसान भाई एक्स्ट्रा रीपर भूसा मशीन का प्रयोग कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों से पुनः अनुरोध है कि इस बात को ध्यान रखें, जो भी कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग ग्रामीण स्तर पर फसल कटाई घाई में करते हैं उसके साथ में SMS सिस्टम, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए या एक्स्ट्रा रीपर भूसा बनाने की मशीन जो एक अलग ट्रैक्टर से संचालित की जाती है। तो उससे क्या होता है कि गेहूं के अवशेष फसल प्रबंधन के जो बचे हुए डंठल हैं उनसे किसान भाई एक्स्ट्रा रीपर मशीन के द्वारा कलेक्ट करके और भूसा बना लेते हैं। वो भूसा उस मशीन के द्वारा ट्रॉली में कलेक्ट हो जाता है। 1 घंटे में 1.5 एकड़ रकबे से 2 ट्रॉली भूसा तैयार हो जाता है। तो इससे आम के आम गुठलियों के दाम किसान भाइयों को जो बचे हुए डंठल थे जिससे कुछ नहीं मिल रहा था, जो खेत में सड़ जाते, उड़ जाते, और उससे भूसा बना के ट्रॉली में कलेक्ट कर लेते हैं, तो उनको जो है 10 से 12 क्विंटल पर ट्रॉली भूसा कलेक्ट हो जाता है। तो इस समय भूसे की मांग भी अच्छी है, रेट भी बढ़िया है, तो उनको खेत के नरवाई के डंठल से आमदनी भी थोड़ी बहुत हो जाती है। और वहीं हमें नरवाई प्रबंधन में एक अहम भूमिका निभा के और हमें अपने पर्यावरण प्रदूषण को शुद्ध रखना है। तो ये इस बात पे शासन ने भी ध्यान दिया है कि नरवाई प्रबंधन पे कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं, ग्रामीण स्तर पे प्रचार प्रसार करके जागरूक किया जाए, तो इन मशीनों का उपयोग करें। वहीं अगर नरवाई किसान भाई कहते हैं कि जानवर नहीं है भूसे का हम क्या करेंगे, तो उनके लिए और स्क्वायर बेलर जो नरवाई पड़ी है, स्क्वायर बेलर, राउंड बेलर, सुपर सीडर, रोटावेटर, रीपर कंबाइंडर आदि मशीनें हैं जिनके द्वारा हम उन डंठलों का निराकरण कर सकते हैं और खेत में ही उनको कटिंग करके बारीक मिला देंगे, हल्की जुताई कर देंगे, तो हमारे खेत में एक उसका खरपतवार नहीं होगा और ये नरवाई का समाधान हो जाए।